लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली अबू फजला में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हर रोज़ आपकी और मेरी ज़िंदगी के अंदर मौका फ़राहम करता है, दिन फ़राहम करता है ताकि मिलकर हम दें यीशु के नाम को जलाल। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं, पसंद करते हैं, ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करा। हम जलाल यीशु के नाम को देते हैं। जितने भी आप देख रहे हैं, आपको कहना चाहती, जब सुबह उठते हैं अपने दिन का आगाज़ यीशु नाम से किया करें। जब बिस्तर से उठते हैं शुक्रगुजारी किया करें, कहा करें यीशु तेरा शुक्र हो कि तूने नया दिन मेरी ज़िंदगी के अंदर बख्शा। मेरे जीजो, शुक्रगुजारी को अपना बिहेवियर बना लीजिए, अपनी ज़िंदगी में ले लीजिए। जब हर लम्हा आपके मुँह से खुदावन की शुक्रगुजारी निकलेगी तो खुदावन बंद दरवाज़ों को भी आपके लिए खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाज़रीन, मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। मैं खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं हर एक उस बात के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए और इन प्यारों के लिए मुकर्रर की है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह देखने वाले अजीज़ों को, प्यारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और हमारी दुआ है कि आज के दिन खुदावंद का रूल कुदस आपकी मदद करे और आप जिस राह में भी जाएं, हर एक काम के अंदर, हर एक राह के अंदर खुदावंद आपकी रहनुमाई करे और आप खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में बढ़ते तरक्की करते जाएं। तो मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह खुदा की खात्मा बात करी थी शुक्रगुजारी के तलक से, तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं तो यकीनन खुदावंद जो है वो शुक्रगुजारियों को पसंद करता है। जब हम अपने होंठों से खुदावंद यीशु मसीह की तज़ीम करते हैं, उसका शुक्र करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों यकीनन खुदावंद का पाक रूह हमें और बरकत देता है और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए और नए दरवाज़ों को खोलता है, बंधन टूटते हैं और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। क्योंकि समटाइम हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों कि हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, और सम टाइम कुछ भी नहीं होता तो हम कहते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र है। यही मेरे चीज़ों ईमान है, क्योंकि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है कि जो हमारे पास है नहीं उसके लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। तो यकीनन फिर मेरे अज़ीज़ों खुदावंद आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत देता है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए। हम देखते हैं कि हर रोज़ हमारे साथ बड़े अच्छे खूबसूरत खुदा के खादमीन होते हैं जो कलाम की बातें शेयर करते हैं, अपनी गवाही शेयर करते हैं, और इस प्रोग्राम के वसीला से हम बहुत सारी गवाहियाँ भी रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, कोई भी शख्स आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत, जोर रखता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बेशक पास्टर इमरान वही है जो हमारे लिए सब कुछ करता है। और मेरे जो कलाम के अंदर लिखा है, राई के दाने के बराबर अगर ईमान होगा। मस्टर्ड सीड बहुत छोटा होता है, लेकिन लिखा है कि अगर ईमान होगा तो पहाड़ से भी कहोगे तो वो अपनी जगह से हिल जाएगा। तो मेरा अज़ीज़ों, यीशु पर ईमान लाइए। अक्सर औक़ात आप मुँह से तो कहते हैं कि आप ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं, लेकिन ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। आपका ईमान जो है वो आपके एक्ट से ज़ाहिर होना चाहिए कि दैट यू बिलीव इन द लिविंग गॉड। अगर आप जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं तो फिर क्यों परेशान होते हैं, क्यों घबराते हैं? मेरे अज़ीज़ों, कैसी भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना आ जाएं, याद रखें कि आपका मखलसी देने वाला जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ खुदाम आते हैं, कलाम की बातों को शेयर करते हैं। तो आज भी हमारे साथ बड़े अच्छे खुदा के खादमीन मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको बताना चाहती हूँ कि आपने नाम सुना होगा फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, अरसा दराज से फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है और बहुत से जो है खुदाम जो है वहाँ से उन्होंने सेमिनरी की और आज खुदावंद उन खादमीन को इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारे साथ पहले गेस्ट जो मौजूद है, एल्डर कामिल नासिर ब्रदर जी, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको नाज़रीन बताना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेटर है और इसी तरह एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी हैं यूपी चर्च
यूपी चर्च ऑफ पाकिस्तान के। तो ब्रदर खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं रेवरेंड इनाम खान, वाइस प्रिंसिपल है फेथ थोलॉजिकल सेमिनरी के। रेवरेंड इनाम आपको भी वेलकम और खुशामदीद। इसी तरह हमारे साथ रेवरेंड नवीद मसीह हैं, ब्रदर जी आपको भी वेलकम और खुशामदीद। और इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है रेवरेंड इमरान बूटा, ब्रदर आपको भी वेलकम और खुशामदीद। प्रेज द लॉर्ड। तो आए मेरे जीसस सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदा की हुजूरी में झुक जाएं। हम खुदा के खादम एल्डर कामिल नासिर के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। थैंक यू हाय जीसस। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए और इस मौका के लिए कि तूने हमें तौफीक बख्शी कि हम सब यहाँ पर तेरे नाम को जलाल देने के लिए इकट्ठे हों। हाय बाप, मैं दुआ करना चाहता हूँ इस मौके के लिए, इस जगह के लिए और इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू जीसस। और जो तेरे बेटे और बेटियाँ इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, जो खादमीन हैं, तमाम लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि उनको बड़ी बरकत देना, तमाम लोगों के साथ होना और सबको बड़ी बरकत देना कि ताकि सब जो है सिर्फ़ और सिर्फ तेरे नाम को जलाल देने के लिए काम करें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे ज़ो जितना खुदा के खादिम ने दुआ की, आप ईमान रखें, खुदा ने आपके लिए ऐसा ही कर दिया। तो एल्डर कामिल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि अरसा दराज से फेथ थोलॉजिकल सेमिनरी जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। बहुत से खुदाम जो है उन्होंने यहाँ से सेमिनरी की। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ब्रीफ जो नाज़रीन अभी देख रहे हैं आप उन्हें बताएं कि किस तरह से वो इस सेमिनरी को, और बड़ी अच्छी बात जो मुझे आपकी सेमिनरी के बारे में लगी कि ऑनलाइन भी ख़त व ख़ताबत के ज़रिया से भी इस सेमिनरी को जो है वो किया जा सकता है। तो उसके बारे में भी ज़रा ब्रीफ कीजिए ताकि वो नौजवान बेटे और बेटियाँ जो मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं लेकिन उनके अंदर पैशन है, अक्सर का जॉब कर रहे होते हैं, टाइम नहीं होता, लेकिन ये बड़ा अच्छा ज़रिया है कि इवनिंग में अगर उनके पास टाइम है तो वो जो उनको असाइनमेंट्स मिलती हैं उसको करके वापस जो है वो अरसाल कर सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। और मैं बताना चाहूँगा कि फेथ सेमिनरी जो है ये बहुत ज़्यादा पुरानी सेमिनरी है और हम अपना सिलसिला जो है वो 1877 से, जब यूनाइटेड प्रेसिडेंट सेमिनरी जो है इधर कायम हुई थी गुजरांवाला में, तो हमारा सिलसिला वहाँ से जाके जुड़ता है जी। और 1968 में जब इदारे में जो है रिफॉर्मेशन आई, इस तहरीक इस्लाह कलीसिया हम उसको कहते हैं, उस वक्त फिर हमने इसको एक नए पैटर्न पे जो है शुरू किया था फेथ थोलॉजिकल सेमिनरी के नाम से। और इस वक्त जो है 2018 में हमने उसके 50 साल भी पूरे किए थे। और खुदावंद का शुक्र है कि अभी इस वक्त बहुत सारे जो खादमीन हैं और जो लोग खिदमत में आना चाहते हैं, बेटे बेटियां, वो हमारे से जो है कोर्सेज़ कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि उनकी तालीमी काबिलियत जो है वो कितनी है और उस हिसाब से सेमिनरी फिर उनको कोर्स ऑफ़र करती है। मास्टर लेवल है, बैचलर है, इंटरमीडिएट लेवल है और अंडर मैट्रिक लेवल भी। अभी भी जो कुछ लोग जो हैं वो खिदमत में है लेकिन उनकी तालीम इतनी नहीं है, तो सेमिनरी उनको भी इस काम के लिए तैयार करती है। और उसमें दो तरह के कोर्सेज है, रेगुलर भी हैं और आप कॉरेस्पॉन्डेंस यानी ख़त व किताबत के ज़रिए भी कोर्स कर सकते हैं। और जो रेगुलर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं फिर उनको मंडे से फ्राइडे जब हमारे पास आते हैं और उनकी पूरा दिन जो है वो क्लासेस होती हैं। तो लेकिन आज के दौर में लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो इसलिए ज़्यादा लोग जो हैं वो नहीं आ सकते, तो फिर हम उनको जो है ख़त व किताबत के ज़रिए जो है कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं और वो अपने घर में बैठ के और अपने पास्टर की गाइडेंस में और टीचर की गाइडेंस में जो है वो कोर्सेज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान, बड़ा अच्छा मौका है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि अब तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा। तो नाज़रीन जितने भी आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सेमिनरी करें तो मेरे जीजो आपके पास सुनहरी मौका है। अगर आप बिज़ी भी हैं तो ख़त व ख़ताबत के ज़रिया से आप फेथ थोलॉजिकल सेमिनरी से जो है वो सेमिनरी कर सकते हैं। और पास्टर इमरान, बड़ी अच्छी मुझे बात लगी कि उनका डिफरेंट क्राइटेरिया है। बहुत से ऐसे लोग जो अंडर मैट्रिक भी हैं, उन्होंने उनके लिए भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है वो बनाया हुआ है ताकि वो भी उसको जो है सीख सकें। बिल्कुल। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस तरह एल्डर साहब ने बताया कि वो किस तरह जो है वो इन्होंने लोगों के लिए आसानी पैदा की है कि वो खुदा का कलाम सीख सकें, कि जिनके पास वक़्त नहीं है, कि जो वक़्त नहीं दे सकते, वो घर बैठकर भी जो है वो बाइबल ट्रेनिंग कर सकते हैं और आगे खुदा की खिदमत में पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान, ऐसा ही है, जितने भी आप देख रहे हैं नौजवान हैं, बेटे बेटियां, किसी भी एज से आप चाहते हैं कि आप सेमिनरी करें तो आप ज़रूर राब्ता करें फेथ थोलॉजिकल सेमिनरी से। और
मेरा ईमान है कि आप जब सेमिनरी करेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा और ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। आपको खुदा के कलाम का जब नॉलेज मिलेगा तो खुदावंद अपने मुकाशफात को आपकी ज़िंदगी पर बयां करेगा, आपको कसरत की बरकत देगा। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, आए हम दाइम गिल का खूबसूरत गीत सुनते हैं, यस्सु तेरा नाम लेके।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे जो आपने ये खूबसूरत गीत सुना, मेरा ईमान है इस गीत के वसीला से आपने बरकत पाई। तो पास्टर इमरान हमारे साथ आज बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं गुजरांवाला से, फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी से। और गुजरांवाला की जब बात होती है या तो पहलवानों का जिक्र होता है या सेमिनरी का जिक्र होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि वेल नोन खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और जिस तरह ब्रदर ने बताया कि 2018 में 50 साल, दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि इतनी अरसा से ये अदारा जो है वो काम कर रहा है। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्यारे भाई रेवरेंड नवीद मसीह। तो ब्रदर जी आपसे पूछना चाहेंगे, अपनी खिदमत के हवाला से बताएं और नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं उन्हें कोई ख़ास मैसेज देना चाहते हैं। मेरा नाम पास्टर नवीद मसीह है और मैं यूपी चर्च ठक्कर के और एक और साथ गांव है सोइयां वाला जी, वहां पर खिदमत करता हूं और साथ फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी के ऑफिस में एज ए ऑफिस असिस्टेंट काम करता हूं। और भी जहां कहीं खिदमत का मौका मिलता है वहां पर मैं जाकर खिदमत सर अंजाम देता हूं। और मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जब खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो फरिश्तों की एक गिरोह जो है वो आती है और वो सुलह का पैगाम देती है जी। तो हम मसीही जो हैं हमें चाहिए कि हम भी एक दूसरे के साथ सुलह के साथ रहें, क्योंकि यीशु मसीह के आने का मकसद ही ये था कि इंसान जो हैं वो आपस में सुलह रखें, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह ने तो बाप के साथ हमारी सुलह करवा दी। लेकिन जब हम दौरे हाजरा में देखते हैं तो लोगों में झगड़े चल रहे हैं, कलीसियाओं में झगड़े हैं, अक़वाम आलम में झगड़े चल रहे हैं। लेकिन खुदाम यीशु मसीह के आने का मकसद जो है वो है कि सब सुलह के साथ रहें। अगर हम इब्तदाई कलीसिया को देखें तो वो बड़ी सलामती के साथ सुलह के साथ रहते थे, उनका जानो माल एक था और उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था जी। लेकिन इंसान होते हुए इंसान के अंदर भी झगड़ा चल रहा है जी। क्योंकि गलतियों 5वें बाब को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़ है। तो हमारे जिस्म के अंदर भी एक लड़ाई चल रही है। रूह जो है वो नेक काम करने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन जिस्म जो है वो बुराई करने की ख्वाहिश रखता है। तो खुदाम यीशु मसीह के आने का मकसद ये है कि हम सुलह से रहें। तो मैं आज पास्टर इमरान साहब का और सिस्टर महवत साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर फराहम किया ताकि हम खिदमत के हवाला से बातचीत कर सकें। और मेरी दुआ है कि खुदा आपकी मिनिस्ट्री को और आप सब को बड़ी बरकत दे। आमीन, Praise the आमीन। Lord. थैंक यू वेरी मच रेवरेंड नवीद मसीह। खुदावंद आपको बरकत दे और हमारी दुआ है कि खुदावंद आपकी खिदमत को बढ़ाए और इसी तरह खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज आप बड़ी अच्छी खूबसूरत खुदा के खादमीन की बातों को सुन रहे हैं। और यकीनन मेरे चीज़ों खुदावंद का कलाम है जो ज़िंदगियों को, कौमों को, नेशंस को तब्दील करने की कुदरत, ताकत, ज़ोर रखता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह पास्टर इमरान हमारे साथ मरीद के से भी रेवरेंड इमरान बूटा साहब मौजूद हैं। तो ब्रदर जी अपनी खिदमत के हवाला से भी बताएं कैसे खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है और नाज़रीन जो देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहते हैं। मैं फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी गुजरांवाला से ग्रेजुएट हूँ और मैं मरीद के में खिदमत करता हूँ द वेज़लिन चर्च पाकिस्तान के साथ मिलकर। वहाँ पर मेरी खिदमत है, 3 साल से मैं वहाँ पर पासबानी खिदमत जो है वह सर अंजाम दे रहा हूँ। और फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी में मैं वॉलंटियर काम करता हूँ। जो कोर्सेज़ फ्राहम किए जाते हैं उनकी बुक्स जो हेल्पिंग बुक्स हैं जी, वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। खिदमत सेमिनरी के साथ भी मेरी खिदमत है और जो भी मैनेजमेंट हुक्म करती है मैं उनके साथ मिलकर सेमिनरी में भी खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए खिदमत करता हूँ। और आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया। फजल टीवी के लिए मैं दुआगो हूँ, खुदावंद आपको और ज़्यादा बढ़ाए ताकि आप खुदावंद के नाम को जो है वो कलीसिया में और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपकी मिनिस्ट्री काम करे और खुदावंद आपको कसरत की प्रकाश से माला माल करे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको भी बरकत दे। ब्रदर ने कहा कि वॉलंटरी जो है फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी के साथ काम करें। तो ब्रदर जी हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, जितने भी आप देख रहे हैं आप किसी भी चर्च के साथ, मिनिस्ट्री के साथ आप वॉलंटरी खिदमत कर रहे हैं। तो मेरे जीजो खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। आज हम देखते हैं पास्टर इमरान बहुत से लोग जो हैं वो किसी के साथ भी काम करते हैं तो दे एक्सपेक्ट समथिंग कि उनके लिए कुछ किया जाए, लेकिन ऐसे भी काम किया जा सकता है जैसे ये वेज़लिन चर्च मरीदके को भी कर रहे हैं और उसके साथ अपनी खदमात जो है वो फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी के लिए भी अदा कर रहे हैं।
बिल्कुल, और बड़ी अच्छी आपने बात की कि आज अगर किसी को कहें कि आप वॉलंटियर काम करें तो बहुत कम लोग हैं कि जो वॉलंटियर काम खुदावंद यीशु मसीह के लिए करना चाहते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम ज़रूर आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप छोटे से छोटा काम भी खुदा के लिए जब करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, देने के लिए अजर उसके पास बहुत बड़ा है। जब हम खुदा के लिए कुछ भी करते हैं तो खुदा फिर हमारे लिए आसमान और ज़मीन के सोतों खोलकर बरकत पर बरकत देता है। आज हम देखते हैं कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये खुदा के साथ चलने की वजह से ये सारी बरकतें, जो सारा कुछ आप देखते हैं कि खुदा ने किया, ये हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी या कोई ऐसी खसूसियत नहीं है। ये खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल है, उसका रूल कुदस है जो अपने खादमों को अपने जलाल के लिए, अंजील की बिशारत के लिए, खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे अज़ीज़ों, यकीनन फिर खुदा ने सारी बरकतें, सारा कुछ, सेहत, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बेशक पास्टर इमरान, ऐसे कलाम के अंदर लिखा है देने के लिए अजर मेरे पास है। जितने भी आप देख रहे हैं जो काम आप खुदा के लिए करते हैं, खुदावंद ज़रूर आपको उसका अजर देगा। और खुदा के लिए किया हुआ कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बस आप दिल में इस बात को रखें कि ये काम मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ और खुदा के जलाल के लिए जी से करें। बाइबल के अंदर भी लिखा है। तो मेरे चीज़ों फिर खुदावंद आपको उसका अजर देगा, आपको बरकत देगा। जितने भी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से, अगर आप फजल टेलीविज़न की टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, पास्टर हैं, साथ मिलकर खिदमत करना चाहते हैं, हम आपको दावत देते हैं। अच्छी होस्टिंग आती है, आप चाहते हैं कि आप फजल टीवी पर कोई प्रोग्राम होस्ट करें, तो हम आपको दावत देते हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, फजल टेलीविज़न के पास्टर से रब्ता कर सकते हैं, ताकि मिलकर हम दे यीशु के नाम को जलाल। एक ही विजन है, और वो क्या है? वन विजन, वन मिशन, द ग्रेट कमिशन। इरशाद आज़म जो खुदा ने दिया, पस जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो खुदा का कलाम मैंने, आपने, पास्टर इमरान ने, एल्डर कामिल साहब ने, बाकी खादमीन ने मिलकर जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। तो मेरे जो खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, लेकिन वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। और जितने भी नाज़रीन ने ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम और खुशामदीद करते हैं। आज हमारे साथ बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं गुजरांवाला से, फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी से। तो जितने भी नौजवान बेटे और बेटियां इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आपके दिल में ये पैशन है कि आप खुदा की खिदमत करें, तो आप ज़रूर पहले खुदा के कलाम को सीखें। आज मैं देखती हूँ पास्टर इमरान, ये ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है कि पैशन होता है दिल में, लेकिन बगैर इक्विप्ड हुए ही बहुत से नौजवान बेटे और बेटियां जो हैं वो खिदमत का आगाज़ कर देते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये बड़ा आजकल ट्रेंड हम देखते हैं कि चल रहा है कि जो पास्टर के साथ भी लोग चल रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि लोग उन्हें भी पास्टर कहना शुरू कर देते हैं, और 2-4 दिन के बाद, हफ्ते बाद या 6 माह के बाद वो भी पास्टर होते हैं। तो ये अच्छी बात है खुदा के खादम बनना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सीख कर खुदा के खादम बने, ताकि बाइबल की तालीम आपको पता हो। ताकि आपने बहुत अच्छी बात की कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि अगर आप खिदमत में आना चाहते हैं, मैं हम आपको डिस्करेज नहीं बल्कि इनकरेज कर रहे हैं कि आप ज़रूर खिदमत में आए, लेकिन आप ज़रूर खुदा के कलाम को भी सीखें। आप जिसकी कलाम की प्रीचिंग करने के लिए निकल रहे हैं, जब आपको नॉलेज होगा, जब आप सीखे होंगे, तो फिर आप और बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। नो वन इज़ परफेक्ट, और कोई भी सीखा सिखाया, वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड पैदा नहीं होता, बल्कि बड़े होते हैं जब स्कूल जाते हैं, तालीम और तरबियत होती है, कॉलेज जाते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करते हैं, तो इल्म में इजाफा होता है। इसी तरह आप बाइबल की नॉलेज को, बाइबल की तालीम को भी लें, और जब आप तालीम हासिल करेंगे, तो जब आप कलाम को सुनेंगे तो दूसरे बरकत पाएंगे। तो हमारे साथ फैर कामिल नासिर मौजूद है। ब्रदर जी, मैं पूछना चाहूँगी कि ये बात जो हमने भी की, आजकल हम देखते हैं, अच्छी बात है, हम इसके
सपोर्ट करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। काम बहुत ज़्यादा है, फसल बहुत ज़्यादा है, मज़दूर थोड़े हैं, मज़दूरों की ज़रूरत है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि पास्टर शुड नीड टू बी वेल इक्विप्ड एंड वेल ट्रेंड? जी, मैं इसमें दो तीन बातें करना चाहूँगा, जी। छोटी छोटी। जी ज़िंदगी में का कोई भी शोबा हो, ज़िंदगी की कोई भी बात हो, तो हमें देखना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया। जी। अगर हम सेमिनरी की भी बात करें या मसीही तालीम की बात करें या पासबानी खिदमत की बात करें, तो देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने पहले शागिर्दों को बुलाया अपने पास और उनको तरबियत दी, जी और तरबियत देने के बाद उन्होंने उस तरबियत को इस्तेमाल भी किया और मनादी की, और हम सब ये बात जानते हैं। इसलिए भाई साहब, मेरी नज़र में तीन बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हर मसीही के लिए, और ख़ास तौर पे हर मसीही खादम के लिए। पहली बात, ईमान। आमीन। अगर आपका ईमान कायम नहीं है, आपको ईमान रखना होगा, क्योंकि ईमान ही बरकत है, ईमान ही निजात है और ईमान ही ज़िंदगी है। आमीन। और उस ईमान को समझने के लिए तालीम हर मसीही के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हमारे बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि तसलीस क्या है, तसलीस क्यों है, तसलीस के मानी क्या है, और हम सिर्फ उस पर ईमान रख के चल रहे हैं। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, गैर कौमों को जवाब देने के लिए, एतराज़ात के जवाब देने के लिए। तो तालीम, मसीही तालीम, ईमान क्या है, ईमान के फल क्या हैं, रूह के फल क्या हैं, ये सारी बहुत ज़्यादा बातें हैं। और इनको समझने के लिए जो है मेरा मशवरा भी है, मेरी नसीहत भी है और मेरी अपील भी है अपनी सारी कौम से कि आप तालीम हासिल करें, आप सेमिनरी से तालीम हासिल करें, आप अपने घर से तालीम हासिल करें, आप अपने पासबान से तालीम हासिल करें, लेकिन आपके पास मसीही तालीम होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह जैसे कहते हैं कि तमाम दुनिया में अंजील की मनादी करो। तो भाई साहब, खुदावंद यीशु मसीह ने एक और बात भी की कि तुम दुनिया के आखिर तक जो मेरे गवाह भी ठहरोगे। और वहाँ पे गवाह के जो मानी है, उसका ये मतलब नहीं कि हम कहीं पे गवाही देंगे, उसका मतलब है कि हमारी तालीम, हमारा किरदार, हमारा उठना बैठना वो जाहिर करे कि हम मसीह के मानने वाले हैं, और ये इसका मतलब है कि हम मसीह के गवाह हैं। तो तालीम बहुत ज़रूरी है, ईमान, तालीम। और जब आपको ईमान की समझ आती है, आप तालीम हासिल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ईमान के जो फल हैं, जो रास्तबाजी के फल हैं, जो रास्तबाजी हमें खुदावंद यीशु मसीह में रह के मुफ्त फजल के ज़रिए हासिल हुई है, वो तालीम से ज़्यादा निखरती है। और आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो है शुक्रगुजारी। और शुक्रगुजारी इस बात की नहीं, जो ठीक है छोटी छोटी बातों की भी हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ही ये है कि हम मसीही हैं, मसीह ने हमें चुना है। हमें इस बात की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हमें इस बात की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि ये बाइबल हमारे पास है, बाइबल मुकद्दस, ये हमारे घर में पड़ी है। भाई साहब, जिनको मसीह ने नहीं चुना, जो मसीही नहीं है, उनको इसका नहीं पता। हम आज इसको नहीं पढ़ते, कल नहीं पढ़ते, कभी इसको हम पढ़ेंगे, और ये हमारे पास है। हमें इस बात की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हम मसीही हैं, खुदा का कलाम हमारे पास है, खुदा का मुकाशफा हमारे पास है, और जो हमारे लिए आया था वो हमें लेने आएगा। ये सबसे बड़ी शुक्रगुजारी। तो ईमान, तालीम और शुक्रगुजारी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू एल्डर कामिल साहब ने भी की कि जो हमारे लिए आया था वो दोबारा वापस आएगा। मिर्ज़ो ही इज़ अबाउट टू कम बैक वेरी सून। यीशु मसीह दोबारा जल्द वापस आने को हैं मुझे और आपको लेने के लिए। क्या आपने तैयारी की है? क्या आपने नजात को हासिल किया है? वही उसके साथ जाएंगे जिन्होंने निजात को हासिल किया है। तो मेरे जीजो, अगर आप गुनाह के अंदर हैं, आज मैं आपको कहती हूँ कि तौबा कीजिए, खुदावंद के पास आइए, उसके बेटे और बेटियाँ बन जाइए और निजात का तजर्बा करें। तो पास्टर इमरान बात की निजात की, बड़ा खूबसूरत गीत है यशवा मुश्ताक का नया गीत आया है। तो आए मेरे जीजो, हम इस गीत को देखते हैं, सुनते हैं, बरकत पाते हैं। निजात और काशिफ शरीफ ने बड़ा अच्छा इसको जो है वो DOP है, बड़ा अच्छा गीत की वीडियो भी है। आए इस गीत को देखें और बरकत पाएं।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे जो आपने खूबसूरत गीत सुना निजात। अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में निजात का तजर्बा नहीं है तो हम आपको दावत देते हैं कि आइए आज ही अपनी ज़िंदगी में से गुनाहों को दूर निकाल फेंकिए, यीशु के पास आ जाइए। कलाम के अंदर लिखा है तेरे गुनाह किरमिज़ी भी क्यों ना होंगे मैं उनको बर्फ़ की तरह धोकर पाक और साफ़ करूँगा। और पास्टर इमरान खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह इसीलिए आए कि जितने भी गुनाह के अंदर थे, खुदा से दूर थे, वो निजात को हासिल करें, तौबा करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन जिस तरह गीत भी सुना निजात का, तो निजात जो है वो कोई भी नहीं दे सकता। खुदावंद यीशु मसीह जो है वही हमें निजात दे सकता है। तो जब मेरे अज़ीज़ों गुनाहों का इकरार करते हैं, खुदावंद के सामने झुकते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों यकीनन खुदावंद यीशु मसीह है जो गुनाहों को माफ़ करने की कुदरत, ताकत, ज़ोर रखता है। और वही है जो निजात भी हमें देता है, शिफा भी देता है और बहाल भी करता है, बरकत भी देता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों उसके लिए क्या है कि हमें खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो ये सारा कुछ मेरे अज़ीज़ों तब ही जो है वो ज़हूर के अंदर आता है। Praise the Lord and Pastor Imran, the biggest miracle is salvation। सबसे बड़ा मौजज़ा निजात का मौजज़ा। और कलाम के अंदर लिखा है जब एक रूह तौबा करती है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। तो पास्टर इमरान हमारे साथ रेवरेंड इनाम खान मौजूद हैं, वाइस प्रिंसिपल भी हैं फेथ थेologicल सेमिनरी के। तो ब्रदर जी आपको वेलकम, खुशामदीद। क्या कहना चाहते हैं नाजरीन को? और मैं चाहूँगी खुदा के कलाम में से भी आज आप शेयर कीजिए ताकि जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं वो बरकत पाएं और निजात को हासिल करें। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ मैंने मैसेज तो कुछ और सोचा था, लेकिन बात शुक्रगुजारी की चल रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर हम शुक्रगुजारी के हवाला से पाक कलाम में से बात करेंगे। जी। और आज मेरे साथ देखिएगा आप नए अहदनामा में से इफ्सियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत को हम अपनी रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। उसकी 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएंगे हम कलाम की तफहीम के लिए खुदावंद से दुआ मांगेंगे। कादिर मुतलक आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तूने आज का दिन वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा है और इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा खुदावंद बख्श दे कि ये प्रोग्राम तेरे लोगों के लिए बरकत का बायस हो और जब तेरे कलाम की तशरीह की जाती है तो प्यारे खुदावंद सुनने वाले इससे भी तरबियत पजीर हों और बरकत को हासिल करें। अपने खादम के भी साथ हो, बड़ी रहनुमाई कर मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। मेरे अभी जो हवाला मैंने आपके सामने तलावत किया, इसकी 20वीं आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा। लिखा है, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। मैं आज बात करना चाहता हूँ शुक्रगुजारी के हवाला से। और शुक्रगुजारी जो बाइबल मुकद्दस की शुक्रगुजारी है, जब हम इस पर बात करते हैं तो इस हवाला से इसका अहाता जो है बहुत ही वसी है। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि आज के दौर के अंदर शुक्रगुजारी सिर्फ खुदा की नेमतों और बरकतों के एवज़ उसे थैंक यू कहने का नाम जो है हम देते हैं। और कोशिश हमारी यही होती है कि जब खुदा अपनी बरकत से हमें माला माल करता है या हम खुदा की बरकतों से आसूदा होते हैं तो हमारी ये अव्वलीन तरजीह हो जाती है कि हम शुक्रगुजारी जो है वो खुदा के ज़ुर गुजराने। लेकिन मेरे तो जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम इसके बारक्स जो है वो हमें तालीम देता है। और ना सिर्फ खुदा की बरकत को लेने का, हासिल करने का नाम शुक्रगुजारी है, बल्कि मेरे अज़ीज़ों हर किस्म के हालात में, चाहे हालात बद से बदतर हों, चाहे दुख तकलीफ़ हमारी ज़िंदगी के अंदर हो, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें हर एक बात में खुदा के शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है। और मेरे अज़ीज़ों आजकल जब हम इस पर बात करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमें सबसे फ़ॉरमोस्ट जो है खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुदा बाप का शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है। उस निजात के अजीम काम के लिए जो मसीह खुदावंद में होकर खुदा बाप ने किया,
उस बात के लिए हमें खुदा के शुक्रगुजार होना चाहिए। हम सिर्फ अपनी दुनियावी ज़रूरतों के लिए खुदा के शुक्रगुजार होते हैं। मेरा ख्याल है कि कभी भी हमने खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुदा का शुक्रिया अदा नहीं किया, खुदावंद यीशु मसीह को हमें बख्शने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह को हमें देने के लिए, जिसके वसीला से आज हमने मुफ्त निजात को हासिल किया है। और चलते चलते मैं साथ बताना चाहता हूँ बाइबल मुक़द्दस के पुराने अहदनामा के अंदर दो ऐसी शख्सियात जिन्होंने अपने मुश्किल वक्त में, परेशानी में भी खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने को अव्वलीन दर्जा समझा, और साथ साथ उन्होंने खुदा की शुक्रगुजारी जो है वो अपनी ज़िंदगियों से अदा की। और सबसे जो पहले जो शख्सियत है मुक़द्दस हबकूक के मुतालिक मैं बात करूँगा। हबकूक नबी का जब हम हवाला पढ़ते हैं, जब हम कलाम को हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि मुक़द्दस हबकूक ने अपनी ज़िंदगी के अंदर वो कहता है कि 3 बाब की 17वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, लिखा है कि अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहे, तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा। ये हर किस्म के हालात में बद से बदतर हालात की बात कर रहे हैं मुक़द्दस हबकूक, और कहते हैं कि मैं इन हालात में भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ मैं बात करना चाहता हूँ मुक़द्दस अय्यूब की, जिसको एक ही दिन में हम देखते हैं कि 4 बुरी खबरें जो हैं वो सुनने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी वो शुक्रगुजारी का इजहार करते हुए कहता है कि नंगा ही मैं अपनी माँ के पेट से आया था और नंगा ही वापस जाऊँगा, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। और सबसे खूबसूरत बात जो मुक़द्दस अय्यूब नबी की किताब में हमें देखने को मिलती है कि जब उसकी बीवी जो है वो उसे देख रही है कि वो अजियत उठा रहा है, उसके जिस्म पर बीमारी ने कब्ज़ा कर लिया है, और हम देखते हैं कि उसकी बीवी उसको कहती है कि तू खुदा की तकफीर कर और मर जा। और बड़ा खूबसूरत कलाम जो है वो हम खुदा के बंदा के मुंह से सुनने को हमें मिलता है, और वो कहता है कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा से सुख पाएँ और दुख ना पाएँ। मेरे तो जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो हम इस बात पर हमें गौर करना चाहिए, इस बात पर हमें देखना चाहिए कि शुक्रगुजारी जो है ये सिर्फ खुदा की नेमतों बरकतों को हासिल कर लेने का नाम नहीं है। ये इसके शुक्रगुजारी जो है वो हमें नहीं करनी, बल्कि हर किस्म के हालात में हमें खुदा के शुक्रगुजार होना है। और हमें खुदा तौफीक बख्शे कि मौजूदा दौर के अंदर जब हम अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, कैसे भी हालात हों, चाहे खुशी है चाहे गमी है, तो हमें खुदा के हर वक्त शुक्रगुजार रहने की ज़रूरत है। खुदावंद हम सबों को इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू रेवरेंड इनाम खान साहब, आपने बड़ा खूबसूरत कलाम दिया। यकीनन हमें जो है हर लम्हा खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी। पास्टर इमरान, बड़ी खूबसूरत मिसालें हम देखते हैं अय्यूब नबी की, इसी तरह हबकूक की, कि उन्होंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की हर हाल में। तो क्या हुआ कि खुदा ने उनकी ज़िंदगी में कसरत से काम किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन आज का कलाम जो है वो बड़ा बबरकत कलाम खुदा के खादम पास्टर इनाम साहब ने बयान किया खुदावंद के रूल कुदस की हिदायत के मुताबिक, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद का कलाम जब भी नासिल होता है, जिस भी रूप में आता है, बेतसीर नहीं लौटता, ज़िंदगियों को तब्दील करता है। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह खुदा के खादम ने खूबसूरती से बताया कि हमें हर हालत के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, चाहे हालात कैसे भी हों, बीमारी के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, या किसी भी हालात के अंदर हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। यकीनन जब हम खुदा का शुक्र करते हैं तो उसकी तमजीद करते हैं, और यकीनन फिर क्या होता है कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और सुनकर उसका जवाब देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी नाज़रीन आप देख रहे हैं, अगर आज से पहले आप शुक्रगुजारी नहीं करते थे, बहुत से लोग हैं जब मुसीबत आ जाए तो हाय 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 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी फ्रूटफुल हो जाएगी। जितने भी आप देख रहे हैं, मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। अब वक्त हुआ जाता है हम तमाम खादमीन मिलकर आपके लिए दुआ करें। आइए, अगर बीमार है, ईमान के साथ बीमारी की जगह पर हाथ रख लीजिए, दिल की मुराद दिल पर हाथ रख लीजिए। कोई भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, उसे जिंदा खुदा के सामने रखिए, वो हल मुश्किलात आज आपकी ज़िंदगी की तमाम प्रॉब्लम्स को हल करेगा। आए हम दुआ करें। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, खुदा यीशु के नाम से खुदा मैं तेरी हजूरी में जब की तरह शुक्र अदा करती आज के इस दिन, इस लम्हा, इस घड़ी, इस पल के लिए। आज के ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का हम सारा जलाल, इज्जत,
ऑनर Yes, तेरे बेटे Lord. यीशु मसीह Hallelujah. नासरी के नाम को देते। खुदा पास्टर इमरान फजल के साथ मिलकर Yes, अपने प्यारे भाई Lord. एल्डर कामिल Hallelujah. नासिर के लिए तेरी यीशु बरकत के चाहती, नाम में रेवरेंड तेरी इनाम खान शुक्रगुजारी के लिए करते। बरकत चाहती, रेवरेंड Jesus, नवीद के लिए, इसी hallelujah. तरह रेवरेंड इमरान बूटा के लिए, Oh, खुदा Jesus, उनके लिए तेरे तमाम hallelujah. खादमीन के लिए हम सारी तेरी खुदावंद बरकत एक चाहते। सेमिनरी के लिए हम खुदावंद तेरी आज बरकत खास चाहते तौर हैं। पर फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी के लिए तेरी बरकत को चाहते। खुदावंद ये दारा खुदावंद जो अच्छा काम कर रहा है, खुदावंद आज हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, इनकी सर्विसेज को Jesus, अप्रिशिएट करते हैं। hallelujah. जितने भी खुदावंद खादमीन इनके साथ खुदावंद काम कर रहे हैं, हम उनके लिए तेरी बरकत चाहते। खुदावंद ये जो चर्चेस जिस चर्चेस में ये खुदाम काम करें, इनकी बेशक, चर्चेस के लिए तेरी बेशक, ब्लेसिंग को yes, चाहते। Jesus, खुदावंद इनकी hallelujah. हद्दों को और ज्यादा बढ़ा, जिस तरह Oh, तूने yes, यबीस की हद्दों को hallelujah. बढ़ाया, ताकि खुदावंद ये तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। इसी तरह खुदावंद इस वक्त जितने भी बहन भाई बच्चे बुजुर्ग ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, इन्होंने आज तेरे कलाम को सुना, अगर आज से पहले ये गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे थे, आज इन्होंने इस बात को देखा है कि इन्हें तेरी जरूरत है और Yes, आज ये Lord, तेरे पास आए हैं। hallelujah. तेरे कलाम के अंदर लिखा, जितनों के कसूर तो माफ करोगे, मैं उन्हें माफ करूंगा। खुदावंद जिस तरह तेरे Hallelujah, बंदा मूसा hallelujah. ने बनी इसराइल के लोगों की शफायत की तेरे हजूर में, Yes, खुदावंद आज हम तमाम hallelujah. खादमीन मिलकर यीशु इन के प्यारों के लिए नाम तेरे में, हजूर में यीशु के शफायत नाम करते, में। तेरे हजूर मिन्नत ओ, करते हैं रूह पा कुदस, खुदा, हर तरह तो की इनको सारी माफ कर, कमजोरियां, इनके गुनाहों को बीमारियां, दूर कर, मसीह इनको अपना के नाम बेटा से अपनी खुदा बेटी बना ले, जाती है। इनके नाम Jesus, किताबे hallelujah. हयात में लिख, ताकि जब तक जिए खुदावंद ये तुझसे लिपटे रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। इसी तरह खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते, तूने अपने बेटे को दे दिया, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, उसने कीमती खून को हमारे लिए बहा दिया। खुदावंद तेरे खून के अंदर खुदावंद मखलसी पाई जाती है, बीमारियों से छुटकारा पाया जाता है। खुदा मैं तेरे खून को आज इन Yes, प्यारों के Lord, बदनों पर hallelujah. चाहती, सर के बालों से लेकर पाँव के यीशु तलवा के तक, नाम इनको मैं में। तेरे खून में छुपा देती। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है पा खुदा, जिनके दिल के वॉल बंद है, बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाए। बेशक, जिनको Jesus, डॉक्टर्स ने बाईपास hallelujah. ऑपरेशन का यीशु कहा, के तेरा नाम। पाक रूह इनका ऑपरेशन करे, ताकि यीशु के नाम से शिफा पाए। जिनके पित्ते के अंदर पथरी है, देख पाक गुर्दे के अंदर पथरी है, यूट्रस में रसौली है, बदन के अंदर गिल्टियां है, ट्यूमर है, अभी इसी घड़ी यीशु खुदा के मैं तेरे नाम में, फजल यीशु वाले के हाथ को चाहती, हालेलुया। सारी गिल्टियां, यीशु के सारे नाम में, ट्यूमर, यीशु सारी के रसौलियां नाम में, यीशु के नाम Jesus, से रिमूव हो हालेलुया। जाए। अभी इसी घड़ी खुदा हम ये शिफा पाए, और बेशक। खास तौर पर जिनको कैंसर है, यीशु हर तरह का के ब्लड नाम का में, कैंसर, ब्रेस्ट यीशु के कैंसर, मुंह नाम का से कैंसर, रूह कुदस, ब्रेन कैंसर, लेके पेनक्रियास का शिफा कैंसर, दे। कैंसर की गंदी बुरी यीशु बीमारी के मैं नाम तेरे में। यीशु के नाम से रिब्यूक करती, हुक्म देती हूँ अभी इसी घड़ी इनके बंधनों से जाती रहे, ताकि मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। जिनको हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए बी सी यीशु के नाम से जाता रहे, Jesus, टाइफाइड, hallelujah. मलेरिया यीशु के नाम से जाता रहे, Yes, Holy चेस्ट का Spirit. इन्फेक्शन है, दमा है, टीबी है, सांस लेने में दुश्वारी है, मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। इसी तरह देख पाखुदा जिनके लंग्स खराब हो चुके हैं, अभी इसी घड़ी इनको हील कर, जो चल नहीं सकते यीशु के नाम से चलना शुरू कर दे। जिनकी आंखों के अंदर प्रॉब्लम है, हर तरह का काला मोतिया, यीशु सफेद के मोतिया, नाम से नजर की तरारू कमजोरी, को धुंध जाला यीशु के नाम से जाते रहे। यीशु, आज खुदा नाम हुक्म हालेलुया। देते इनकी बंद आंखें यीशु के नाम से खुल जाए। अभी इसी घड़ी खुदा हम ये देखना शुरू करें, जिनके कानों के अंदर प्रॉब्लम है, सुन नहीं सकते, बंद कान यीशु के नाम से खुल जाए। कान से रेशा आता है, इन्फेक्शन है, अभी इसी घड़ी खुदा हम तुमको हील कर। जिनका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, ब्रेन हैमरेज हुआ है, ब्लड क्लॉट्स है, यीशु के नाम से खुदा वी कमांड देयर ब्रेन सिस्टम Yes, टू Jesus. स्टार्ट वर्किंग नॉर्मल Hallelujah. इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा सर के बेशक। बालों से लेकर पाँव के तलवे तक एक एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। तेरे जलाल की गवाही दे। जिनके पाँव पर शुगर का जख्म है, डॉक्टर ने कहा है पाँव काट डाला जाएगा, यीशु के नाम से Hallelujah. खुदावंद दे विल लिव, खुदावंद ये जीतते रहेंगे Oh, और yes, खुदावंद yes. जिंदगी को Hallelujah. हासिल करे।
और तेरे जलाल की गवाही दे। जिनको स्किन इन्फेक्शन है, धद्दर, चंबल, खारिश, मौके, स्याइयां, यीशु के नाम से जाती रहे खुदावन। अभी इसी घड़ी तू उनको अपने लहू से वॉश कर। जिन बहनों के पास औलाद नहीं है खुदावन, तेरा कलाम फरमाता तू बांझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। अभी इसी घड़ी बांध रहा हम यीशु के नाम से खुल जाए, इनके यहाँ खूबसूरत बेटी और बेटियां पैदा हो और ये तेरे जलाल की गवाही दे। दिल की मुराद है यीशु के नाम से पूरी हो जाए। घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम है, वी रिलीज फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से खुदावन, यू हैव कॉल्ड देम टू बी द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लेसिंग। खुदावन तूने इन्हें बरकत के फर्जंद होने के लिए, वारिस होने के लिए ठहराया। आज हम तमाम खादमीन मिलकर इनके लिए तेरी बरकत चाहते, तमाम चर्चेस के लिए तेरी बरकत चाहते, तमाम क्रिश्चियन टीवी चैनल्स के लिए तेरी बरकत चाहते। पाकरू तू एक एक को छू, कसरत की बरकत है। जो अब्रॉड से देख रहे हैं, जिनके वीज़े के अंदर प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तेरा पाकरू खुदावन अब्रॉड में इनके लिए रास्तों को सीधा करे। इनको खुदावन जिस भी कंट्री में ये है वहाँ के डॉक्यूमेंट्स मिले, पासपोर्ट मिले, तेरे जलाल की गवाही दे। जो परेशान है, इनके गम को खुशी और शादमानी के अंदर तब्दील कर, मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे जो खुदा का पाकरू मुझे दिखा रहा है कि खुदा ने इस आपके बदन में शिफा का, नजात का, बहाली का काम किया। जितने भी आप देख रहे हैं जरूर अपनी गवाही हमें सेंड कीजिए व्हाट्सएप के जरिए से, ताकि आपकी गवाही के वसीला से खुदा दूसरों की जिंदगी के अंदर भी काम करे। थैंक यू वेरी मच एल्डर कामिल साहब, खुदा आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। रेवरेंड इनाम खान साहब, आपको भी खुदा बरकत दे, खूबसूरत कलाम सुनाया। इसी तरह रेवरेंड नवीद मसीह, गॉड ब्लेस यू। और रेवरेंड इनाम बूटा, खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर इमरान, खुदावंद आपको भी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, खुदावंद आपको भी बरकत दे। खुश रहें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।